ग्रेट। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, थ्री कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू स्क्रीन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो काफी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग। सेकंड पॉइंट है, आफ्टर द स्क्रीनिंग हम उसमें ऐसा क्या देखें कि हमें ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में से अपने को 10% 20% का प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं करना है। वी हैव टू वेट फॉर मेच्योरिटी, और इसकी जो मेच्योरिटी है दैट कैन लीड अ मल्टी बैगर काइंड ऑफ मूवमेंट। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये मल्टी बैगर भी हो सकता है, या उस काइंड ऑफ मतलब सिमिलर काइंड ऑफ अपने को रिस्पॉन्स मिल सकता है या नहीं। तो हमने सेशन को मेनली थ्री सेक्शन में डिवाइड किया है। द फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू कवर कि हमें कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, डिकोड कैसे करना है उसको। एंड द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड सेक्शन है, दैट वन इज गोइंग टू कवर कि हमें ट्रेड के प्लान्स कैसे करने हैं। मतलब अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, समझो एक स्टॉक है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, एक्स वाई जी कोई भी स्टॉक है। अब उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में हमने पोजीशन बिल्डअप करनी है। अब जो पोजीशन बिल्डअप होगी, उस पोजीशन बिल्डअप के ऊपर हमारा कोई अगर आइडिया नहीं है, प्लानिंग नहीं है, हम कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी करेंगे, ठीक है, किस ड्यूरेशन तक करते रहेंगे एकुमुलेशन, वन शॉट में हम एकुमुलेशन करेंगे या एड ऑन करेंगे, या मल्टीपल फेज में करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल फेज कर रहे हैं तो ये जो फेजेस होंगे, ये कितने फेजेस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो आइडियाज हैं वो अपने को बिल्ड करने पड़ते हैं। एंड जो लास्ट सेक्शन है डिस्कशन का, दैट वन इज गोइंग टू कवर कि हम मल्टी बैगर पोटेंशियल वाले उस स्टॉक को कैसे मेच्योरिटी तक मेंटेन करें अपने पोर्टफोलियो में। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लगभग मैंने देखा है इवन नए से नए लोगों के भी पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक होता है, बट वो बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। और क्विट करने के बाद फिर वो एंटर नहीं कर पाते, बिकॉज वो स्टॉक इतनी तेजी से मूवमेंट कर रहा होता है, इतना हाई मोमेंटम में होता है कि फिर उनको समझ में नहीं आता कि हमने तो बहुत लो एरिया में एग्जिट कर दिया, अब इतना ज्यादा ये अप्रिशिएट कर चुका है, इस अप्रिशिएटेड प्राइस पर मुझे एंट्री मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए। सो कभी ना कभी जितने भी लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, उनका मल्टी बैगर स्टॉक से सामना होता है, वो उनके पोर्टफोलियो में आता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट लेके लोग निकल लेते हैं। तो अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस भी स्टॉक को हमने ऐड किया है, क्या इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है जो मल्टी बैगर काइंड ऑफ मूवमेंट दे सकता है अपने को। अगर है तो हमने 10 स्टॉक ऐड किए हैं, तो इसमें से वो कौन से स्टॉक हैं जो मल्टी बैगर वाले पोटेंशियल को मीट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को, उनको ही अपने को रखना है। बाकी को हमने जिस भी पर्पस के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, मिड टर्म ट्रेड के लिए लिया है, तो अपन वहां पर ले जाकर के उसको कट कर सकते हैं। तो ये थ्री सेक्शंस है आज के डिस्कशन का, जिसके अंदर में हम लोग इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, डिकोडिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, अगर हम इसकी बात करें तो फर्दर इसको मैंने थ्री कैटेगरीज में रखा है। द वन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्क्रीनिंग, कि हमें स्क्रीनिंग करनी कैसी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने स्क्रीनिंग कर ली तो समझो 50% काम हमारा हो चुका है। अब गलती से भी सही, अगर मान लो हम बहुत अच्छे स्टॉक्स को स्क्रीन कर पाते हैं अपने पास, तो ठीक है, हम उसमें 100% प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, 400 500% का प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, एटलीस्ट हम 5-10% का प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हैं। मतलब हमें लॉसेस नहीं होगा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ट्रेडिंग के, शेयर मार्केट के, वो कहते हैं कि अगर आपने अच्छे से स्क्रीनिंग करना शुरू कर लिया स्टॉक्स का, तो समझो आपका 50% जॉब डन हो गया, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिट में ही जाओगे और अच्छे प्रॉफिट में बने रहोगे। सो स्टॉक स्क्रीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 50% इसका रोल है अपने सक्सेस में। देन वंस वी हैव फाइंड आउट दीज स्टॉक्स, तो फिर हम आगे करेंगे कि ठीक है, वो डेटा पॉइंट्स कौन से हैं जिनके बेस पर हम
डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं। हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक के ग्रोथ को हम देख सकते हैं, मूवमेंट्स जो होने वाली पॉसिबिलिटीज हैं, मोमेंटम्स अगर कोई बिल्डअप हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ठीक है, हमने स्टॉक की स्क्रीनिंग चाहे चार्ट के बेस पे कर लिया, स्क्रीनर के बेस पे कर लिया, वट एवर द सोर्स वी हैव यूज्ड, कोई बात नहीं, हमने डेटा पॉइंट्स के बेस पर डिसीजन भी ले लिया है। बट अगेन, ये जो डेटा पॉइंट्स है ये इनकम्प्लीट है अगर हम इसको चार्ट के ऊपर जाकर के एनालाइज नहीं करेंगे। एनालाइज इन द सेंस कि कौन से एरिया में हमें अपने पोजीशंस की एड ऑन शुरू करनी चाहिए, कौन से एरिया में जाकर के स्टॉप कर देनी चाहिए एड ऑन्स को। और अगर हम एड ऑन और एड ये स्केल इन और स्केल आउट कर रहे हैं तो वो हमें कब करना है। क्योंकि अभी लास्ट आप देखोगे मंथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो रेलवे को बिलोंग करते थे, रेलवे सेक्शंस को, रेलवे थीम को बिलोंग करते थे। उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और फिर उनके अंदर में बहुत अच्छा करेक्शन भी आया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन हाईज पे जाकर के उन्होंने सेल नहीं किया, और अब जब उनके अंदर में करेक्शन आ गया है, सो दे आर फीलिंग कि क्या होगा। और उसमें से बहुत सारे हैं जो लो एरिया में आने के बाद उसमें से कट कर रहे हैं, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। मतलब जब हाई था तब नहीं किया, व्हेन द प्राइस वाज गोइंग अप और काफी अच्छा जा रहा था वहां पर भी नहीं किया, बट दे आर कटिंग देयर पोजीशन व्हेन प्राइस इज डिप्रिशिएटिंग, करेक्शंस जब चल रहा है वहां पर। तो चार्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो चीजें चार्ट बताएगा कि दिस कुड बी द एरिया जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो आप पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे चार्ट के ऊपर, देन यू विल रियलाइज कि ओके, हमें यहाँ पर थोड़ा जो भी अपना पोजीशन है वो थोड़ा कम कर लेना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए, ट्रिम कर लेना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कशंस करने हैं। देन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक्स। किस टर्म में? स्क्रीनिंग के टर्म में। स्क्रीनिंग स्ट्रीमिंग सॉरी स्क्रीनिंग हो गई हमारी। स्क्रीनिंग के बाद में हम देखेंगे कि इसमें से वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पोटेंशियल रखते हैं अच्छा मूवमेंट करने के लिए, जिनके अंदर में एक मोमेंटम अपने को दिख सकता है, और इस मोमेंटम को हम इनकैश कर सकते हैं। इनका ग्रोथ कैसा होगा उसके बेस पर हम प्लान करेंगे। देन जो स्ट्रेटजी होगी उस स्ट्रेटजीज को, ठीक है हमने सारी चीजें कर ली, इस चार्ट देख लिया, स्टॉक मिल गया, प्लानिंग कर ली, एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क। अगर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हो गया तो क्या? जैसे आपने देखा कि लास्ट मंथ में एचडीएफसी वाला आपको केस देखने को मिला कि किस तरह से उसने जो है एक छोटी सी अंगड़ाई ली और मार्केट चारों खाने चित्त हो गया, और लोग जो है यहाँ वहां भागने लग गए। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बेच के भाग गए मार्केट से, उनको लगा कि अब तो मार्केट यहाँ से जमीन के अंदर ही प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसा होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप जो भी प्लानिंग करेंगे विद प्रॉपर रिस्क करेंगे, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से स्केल कर पाएंगे, मेच्योरिटी लेवल तक लेके जा पाएंगे। अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है प्रॉपरली तो आप हमेशा फियर में रहेंगे, और हो सकता है कि ड्यू टू फियर आप मेच्योरिटी तक या मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पाए प्रॉफिट का, बहुत जल्दी आप निकल जाए। ज्यादातर होता है, जैसे अभी सुजलान के केस में हुआ। बहुत सारे लोग सुजलान के अंदर में 20 रुपीज 25 रुपीज के एरिया में निकल चुके हैं। उस एरिया में उसने थोड़ा टाइम लिया, 21 23 का एरिया मुझे अच्छे से याद है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे। आई ट्राई टू कन्विंस कि भाई चार्ट की स्टडी करो, एंड चार्ट की स्टडी जो है काफी बड़े बड़े लेवल्स इसमें दिखा रहा है। बट जब आपका रिस्क एपेटाइट बहुत मतलब कंट्रोल्ड नहीं रहेगा तो आप हमेशा डरोगे। आप अपनी क्षमता से ज्यादा अगर कैपिटल डिप्लॉय कर दोगे, सो यू विल बी इन फियर। तो आपको रिस्क एनालाइज करना जरूरी है। देन जो सेकंड सेक्शन है अपना, दैट वन हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि हम ट्रेड प्लान्स को, वही हम लोग
स्टेप बाय स्टेप फेज्ड स्टडी, ठीक है, स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, वो चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड उसके अंदर में फर्दर जो है 3 मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। देन जो थर्ड सेक्शन एज आई टोल्ड यू कि मल्टी बैगर पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करना, एंड इसके अंदर में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है, किस कैटेगरी पे हम उसको ट्यून अप करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमें क्या देखना चाहिए उसके अंदर में, एंड देन मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे आज के पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे।